तो भाई काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या स्टडी अब्रॉड बाहर जाके पढ़ने के कोई फ़ायदे हैं या खाली हमारा खर्चा ही लगता है। तो मैंने कहा यार, क्या मेरी लाइफ में अभी तक इस एक साल में मुझे इन चीज़ों से क्या सीखने को मिला और मुझे क्या फ़ायदे हुए। अगर मैं उन पॉइंट्स को लिख लूँ एक जगह पे, तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ कि व्हाट आर द टॉप 5 रीजंस टू स्टडी अब्रॉड या स्टडी इन यूके, यूएसए एंड कनाडा। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बोलूँ कि टॉप रीजंस टू स्टडी अब्रॉड या फिर स्टडी इन यूके, यूएसए एंड कनाडा के क्या फ़ायदे हैं या मैंने क्या चीज़ एक्सपीरियंस की हैं, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सबसे पहला एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँगा तो ये रीज़न बोलूँगा कि एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप जब बाहर आते हो तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है एम्प्लॉयबिलिटी का। अगर मैं बात करूँ यार एम्प्लॉयबिलिटी का क्या फ़ायदा होता है, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, इवन चाहे आप यूके ले लें, यूएसए ले लें, कनाडा ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, यहाँ पे पहले से ही दिन से जिस दिन से पहले दिन से आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोचेस पे लेकर जाते हैं रादर देन लर्निंग अप्रोच। देखें फिर बताता हूँ यार, देखो, आपको पहले दिन से सेल्फ डेवलपमेंट पे काम आपका शुरू कर देते हैं। आपको ग्रुप मीटिंग्स कराते हैं, आपको बोलते हैं कि रिसर्च कर कर आओ, ये वाले प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर कर आओ। आपको बिजनेस के स्टडीज़ देते हैं, आपको डिफरेंट इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। रियल लाइफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो होता है ना, एक्चुअली वो आपको यहाँ पे बहुत मिलता है, जिसकी वजह से एक्चुअली पहले दिन से ही आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज यहाँ पे यूके, यूएसए, कनाडा कहीं पे भी आप जाते हो तो पहले दिन से आपको ये चीज़ बताई जाती है कि यार आपको एक्चुअली चीज़ को सीखना है रादर देन रट्टे मारने। तो ये चीज़ जब आप एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे होते हो तो आपके पास चांस होता है कि जब आप ग्रेजुएट हो जाओ और जब आप अपना एम्प्लॉयर के साथ इंटरव्यू दो तो आपको एक्चुअली वो सारी चीज़ें पता होती हैं पहले से, क्योंकि आप उस इन्वायरमेंट में ही ग्रो किए हुए होते हो, उस यूनिवर्सिटी के क्लासरूम के इन्वायरमेंट्स में ही आप ग्रो हुए होते हो। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस, जॉबों पे लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो अंग्रेज़ों का मैं कह लूँ ना कि एक सेटअप है, वो सेटअप ही ऐसा है, ऐसा गोल सेटअप है कि वो आपको रेडी कर रहा होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर मैं बोलूँ कि मेरा दूसरा पॉइंट या टॉप सेकंड रीज़न टू स्टडी अब्रॉड क्या होना चाहिए, तो मैं कहूँगा इंटरनेशनल एक्सपोजर। भाई जब मैं यहाँ पे अपनी क्लासेस ले रहा था, अनफॉर्चुनेटली मैं पैंडेमिक में क्लासेस ले रहा था, लेकिन मेरा अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता था वो बहुत ही डाइवर्स होता था, बहुत ही डिफरेंट लोग होते थे और उन्हीं के साथ मुझे ग्रुप असाइनमेंट भी करने होते थे, उनके साथ मुझे मीटिंग्स भी करनी होती थी, उन्हीं के साथ मैं टीम में भी काम कर रहा होता था। मेरे साथ नॉर्थ अमेरिकन मतलब भाई मैक्सिको के स्टूडेंट्स, यूएस के स्टूडेंट्स, इवन मैं कनाडा में हूँ, चलो यूएस के स्टूडेंट्स थे, इसमें मैक्सिको के स्टूडेंट्स थे, अफ्रीकन्स होते थे, उसके अलावा यूके के स्टूडेंट्स होते थे, डिफरेंट होते थे। और हर किसी के बात करने का इवन स्टाइल भी डिफरेंट होता था, हर किसी के बोलने का तरीका डिफरेंट होता था, उनको पिक करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन हल्के हल्के डिफरेंट लोगों के, हर कॉन्टिनेंट के लोगों के ना, जब आप बातें सुनते हो ना या चीज़ें उनसे सीखते हो, बात करते हो, तो उनका आपको एक्सेंट पता चलता है, आपको उनके काम करने का तरीका पता चलता है, उनकी जो नेचर होती है उनके बारे में पता चलता है, तो आप ये सीखते हो। और वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है जब आप जॉब पे लगते हो। वो पहले पॉइंट से रिलेट हुआ कि जब आप जॉब पे लगते हो, कनाडा क्योंकि इतना डाइवर्स है, या यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में भी मैं कहूँगा, अगर आप स्टडी अब्रॉड के रीज़न पे आते हो तो वही बात पे आ जाते हो कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में भी, आपके इंटरनेशनल एक्सपोजर में भी, इन दोनों पॉइंट्स में आप बहुत सीखते हो। आप डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ काम करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक बहुत सारे लोग ये मिस करते हैं जब वो ये सोच रहे होते हैं कि हमें बाहर जाके पढ़ना है। ये एक वन ऑफ द टॉप रीज़न है टू स्टडी अब्रॉड या टू स्टडी इन यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, राइट। जब मैं ये चीज़ देखता हूँ ना तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के 5 साल गोरे के नाम, उनसे सीखो कि वो काम कैसे करते हैं, ताकि हमें भी तो पता चले ना यार कि वो काम कैसे करते हैं, वो क्यों इतनी, उनकी जो कंट्रीज़ हैं वो इतनी डेवलप्ड है, हम थोड़े अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग नेशन में आते हैं। सेल्फ लिविंग का क्या मतलब है? अकेले रहना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, कपड़े खुद धोना, खाना खुद बनाना। बोलने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब ये मैं इधर रहा हूँ एक साल, मुझे पता चला है, बहुत सारे यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे रहते हैं,
वो जिस तरह का स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, वो इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि हमें घर की कितनी याद आती है। लेकिन आप ये बात जहन में रखें कि जब आप अपने घर से निकल के स्टडी अब्रॉड करने के लिए बाहर आते हो, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। तो आप पढ़ाई भी करते हो, आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, आप खाना भी खुद बनाते हो, आप कपड़े भी खुद धोते हो। आई थिंक होम कंट्रीज़ में तो ये हम नहीं करते खुद, राइट? हमारे घर वाले होते हैं ये जो चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये बात इसमें ये जहन में रखें कि जब आप सेल्फ लिविंग करते हो, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो। और वो हम ये सोचते हैं यार हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम खाना भी खुद बना रहे हैं, हम कपड़े भी खुद धो रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव लो, तो ये भी तो सोचो कि जब तुम अपने घर से निकल रहे हो, तुम खाना खुद बना रहे हो, तो तुम्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि तुम्हारी अम्मी कितनी मेहनत करती थी, तुम्हारे अब्बू कितने मेहनत करते थे। अब तुम अपना जब रेंट खुद निकाल रहे हो जॉब करके, अपना खाने पीने का खर्चा खुद कर रहे हो। जब हम कहते हैं ना, हाँ हम वही बात कहते हैं ना कि भाई अपने आप पाँव खड़े हो तो फिर पता चले कि कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपके माँ बाप आपके लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक पॉइंट है। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स पॉजिटिव लो इस बात को कि भाई हम स्टडी अब्रॉड कर रहे हैं यार, हम अपने पाँव पे खड़े होंगे फिर हम बात करेंगे। और जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे ना, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऐसा ऊपर जाएगा। और फिर माँ बाप तो ऑब्वियसली यार प्राउड तो होंगे ही आप पे। भाई देखो, जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट बाहर आते हो, किसी भी कंट्री जाते हो, आइदर यू स्टडी इन यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एनी अदर यूरोपियन कंट्री, चाइना, कहीं भी जाता है स्टूडेंट, तो आपके पास हर कंट्री आपको एक थोड़ा बहुत चांस देती है कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यू गेट अ चांस फॉर अ वर्क परमिट। आपको वो बोलते हैं यार तुम इधर रुको, हम तुम्हें 1 साल देते हैं। हर कंट्री का डिफरेंट होता है, 1 साल देते हैं, 2 साल देते हैं, 3 साल देते हैं, तुम इधर रुको, काम करो। तो एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस आपको देते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट के चांसेस देते हैं। उसके अलावा जब आप स्टडी अब्रॉड का प्लान करते हो, आप बाहर आते हो, पढ़ते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आप ये बात भी जहन में रखो कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कनाडा एक बहुत बहुत ही पॉपुलर कंट्री है, जो आपको पीआर परमानेंट रेसिडेंसी देती है। इसी तरह बाकी कंट्रीज़ भी हैं, फिर आपको पासपोर्ट देती है। तो यार वही वाली बात, अगर आप 3 4 साल 5 साल इधर रहते हो, पढ़ाई करते हो, फिर इन गोरों के साथ काम करते हो, डिफरेंट लोगों के साथ, कल्चरों के साथ काम करते हो, उनसे सीखते हो, और 4 5 6 साल बाद आप अच्छे खासे फाइनेंशियली भी थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, और फिर आप डिसाइड करते हो यार अब मैं जाके अपने मुल्क को सर्व करूँगा, मैं एक सेकंड पासपोर्ट भी होल्ड कर लूँगा। दैट इज़ द पॉइंट टू कंसिडर। ये वो वाला पॉइंट है कि आपके पास ऑप्शंस ओपन है। आपने थोड़ा स्ट्रगल किया, आप अपने पाँव पे खड़े हुए, कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, फिर आपने वर्क परमिट पे, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी हुई, फिर आप तीसरे पॉइंट पे आए, आपके पास पासपोर्ट आया, आपका पोटेंशियल और बढ़ा। अब आप अपनी कंट्री को जाके सर्व कर रहे हो। और वही जो लोग आपको कल बोल रहे थे ना कि यार ये तो बाहर चले गए, अपने मुल्क में रहो, अपने मुल्क में रहो, अब आप जब वापस आओगे ना, आप बहुत बेहतर इंसान बनकर आओगे और अपनी कंट्री के लिए कुछ कर पाओगे, और आपको भी लग रहा होगा हाँ यार अब अपने कंट्री को सर्व करूँगा, और आपको रियलाइज़ भी होगी ये चीज़। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।